और अगले मुकाबले के लिए रेफरी यहाँ पर रिंग में मौजूद, मुक्केबाज भी रिंग में मौजूद। हिमाचल प्रदेश और असम के मध्य मुकाबला होगा और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही है रेखा, जो कि दिल्ली राज्य की है। रेखा एक अनुभवी रेफरी है और BFI स्टार 3 रेफरी है मिस रेखा। निरीक्षण करती हुई हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज की वेशभूषा का हिमाचल प्रदेश की मुस्कान राणा और अब असम की मुक्केबाज बारबी गोगोई, असम की मुक्केबाज नेशनल गेम्स में मेडल विनर रही हैं बारबी गोगोई। और मुस्कान की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, वह यूथ नेशनल में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अच्छा, दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य बुलाकर पुनः नियमों से अवगत कराया गया। आज का ये 16वां मुकाबला है 60 से 63 किलो भार वर्ग का लाइट वेल्टरवेट का मुकाबला। मुस्कान राणा हिमाचल प्रदेश रेड, बारबी गोगोई असम की मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर में। दोनों के मध्य ये मुकाबला, पहला चक्र प्रारंभ। बॉडी पर प्रहार बहुत ही सुंदर असम की मुक्केबाज के द्वारा। अनुभव काफी अच्छा है असम की मुक्केबाज का, नेशनल गेम्स की मेडल विनर रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें मुस्कान राणा की, जो कि यूथ नेशनल में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और उसके बाद अब एलिट में खेल रही हैं, अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। लगातार प्रहार क्षमताओं का प्रयोग कर रही हैं, दोनों ही ओर से प्रहार किए जा रहे हैं, मगर असम की मुक्केबाज प्रथम प्रयास करती है। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज की, तो वह काउंटर अटैक की गेम खेल रही है। जैसे ही असम की मुक्केबाज उन पर प्रहार करती है तभी काउंटर अटैक खेलती हैं। काउंटर अटैक की रणनीति है उनकी, मगर इसमें बहुत देरी कर रही हैं। जैसे ही मुक्केबाज उन पर आए अटैक करे तभी पंच के ऊपर राइट खोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ी सी देरी कर रही है यहां पर हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज। लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई ये प्रयास अच्छा था उनका। लॉन्ग रीच का फायदा उठा सकती है कद काठी की। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अपेक्षाकृत लंबी है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, मगर आसाम की मुक्केबाज अपनी चपलता और चुस्ती दुरुस्ती के साथ, इंडोरेंस वर्कआउट के साथ अच्छा खेल प्रदर्शित कर रही है। जैसे ही नजदीक आती है हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज तभी उस पर प्रहार करती हैं और एकदम बॉडी पर भी प्रहार कर रही हैं। स्टेज जैब के साथ साथ वह बॉडी पर प्रहार करती है। यहाँ गार्ड खाली मिला असम की मुक्केबाज का और वहीं पर चिन्ह पर प्रहार किए गए हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज के द्वारा। बैक पैडलिंग करती हुई हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज पीछे की ओर हट रही हैं। ये रणनीति सही नहीं, साइड स्टेप ले तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। और अंतिम 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। स्टेज जैब के साथ बहुत ही अच्छी 4 पंचों का कॉम्बिनेशन स्टेज जैब हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज के। यह राउंड यहीं पर समाप्त हुआ। रणनीति बहुत अच्छी स्टेज जैब की हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज की। और ये हाईलाइट देखिएगा किस तरीके से 4 पंचों का कॉम्बिनेशन या 1-2 जा रहे हैं, मगर फिर असम रणनीति बहुत अच्छी। काउंटर अटैक खेलना चाहा असम की मुक्केबाज ने, मगर उसमें
सफलता नहीं मगर और एकदम बॉडी पर भी प्रहार कर रही है स्ट्रेट जैब के साथ साथ। छोटो लारा बताती समझाती हुई अपने मुक्केबाज को संजीत उनके प्रशिक्षक हिमाचल प्रदेश के छोटो लारा वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता रही है। इस समय प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वाह करती हुई हिमाचल प्रदेश की टीम के साथ। और ब्लू कॉर्नर के प्रशिक्षक ब्लू में नरेंद्र राणा अपने मुक्केबाज को बताते समझाते हुए अगले राउंड में किस तरीके से तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन करे जिससे और अधिक अंक अर्जित कर सकती है। दूसरा राउंड प्रारंभ हो चुका है। एक दूसरे के साथ पूर्णतः जूझते हुए ये प्रयास अच्छा आगे बढ़कर बाहर। रणनीति अच्छी है मगर उस रणनीति को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए आपको पूरी बॉडी वेट का फोर्स जनरेट करनी होगी और बॉडी वेट की फोर्स को जनरेट करते हुए अगर आप आगे जाएं तो ज्यादा अच्छा प्रभावशाली प्रहार क्षमता रहेगी। दूसरा राउंड चल रहा है और दूसरे राउंड में भी बढ़त बढ़ाने की कोशिश। रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरते। रेफरी रेखा दिल्ली की BFI क्वालिफाइड रेफरी हैं स्टार 3। शैक्षणिक योग्यताएं उनकी उच्च स्तरीय राष्ट्रीय रेफरी हैं। और स्वयं भी एक दिल्ली की अच्छी मुक्केबाज रही है रेखा। धकेलने की कोशिश कर रही है असम की मुक्केबाज। थोड़ा सा क्लोज डिस्टेंस पर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज पीछे ना हटकर साइड स्टेप ले तो इसके लिए बढ़िया। ये प्रयास अच्छा था हिमाचल की मुक्केबाज का। राइट क्रॉस अच्छा राइट क्रॉस। कोई मौका नहीं छोड़ रही है। स्टैंडिंग पोजीशन में खेलना गलत होगा असम की मुक्केबाज के लिए। रुकना ठीक नहीं, निरंतरता बनाए रखनी होगी उनको। अपनी प्रहार क्षमता के साथ साथ फुटवर्क भी करना होगा। अगर आप एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो प्रतिद्वंदी को आपके लिए टारगेट ढूंढने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अपरकट का प्रयोग करना चाहा। यह प्रयास अच्छा था हिमाचल प्रदेश का। स्ट्रेट जैब के साथ अपनी शक्ति को रोक लेती है असम की मुक्केबाज। अपनी जो योजना बनाई है उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करें, प्रहार को पूरी तरह से जाने दें। बीच में ही रोक लेती है, शक्ति को रोकना ये उनके लिए नुकसानदेह। और इसी के साथ दूसरा राउंड समाप्त हुआ। प्रहार ये देखिए अच्छी है क्रियान्वित करने के लिए इस तरीके से आगे बढ़कर प्रहार कर रही थी हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज। काउंटर बैट जरूर करा असम की मुक्केबाज ने मगर प्रथम प्रयास जो है वो हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज के पूरी तरह से कनेक्ट हुए पंच। हम कह सकते हैं प्रभावशाली प्रहारक क्षमताएं दिखाई है हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज ने। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और असम के मध्य ये मुकाबला चल रहा है।
लाइट वेल्टरवेट का 60 से 63 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला। शुरुआती क्षण होते ही प्रहार क्षमताओं को पूर्ण करने की कोशिश, लगातार कोई भी मुक्केबाज इस मुकाबले को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमताओं को प्रतिरूप दे रही है। रुकना इस समय ठीक नहीं होगा हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज के लिए। रेफरी ने बर्दाश्त की, स्टॉप की कमान और निर्देश दिया, सावधानी बरतें, सावधानी बरतने का निर्देश। ये प्रयास अच्छा था आसाम के मुक्केबाज का, स्ट्रेट जैक पूरी तरह से टोस पे अपने आप को मूव लिया, ट्विस्ट किया बॉडी को और फिर प्रहार किया, यानी कि फुल फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करके फिर प्रहार किया। तो ये रणनीति अच्छी है, मगर रेफरी द्वारा निर्देश पुशिंग ना करें आसाम के मुक्केबाज को, सावधानी बरतने का निर्देश। आप धकेल नहीं सकते हैं अपने प्रतिद्वंदी को। अंतिम क्षणों में जाता है ये मुकाबला। एक अच्छे दर्शकों की पूरी शोर यहां पर बसता हुआ। ये प्रयास अच्छा था, शेल गार्ड हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात बहुत जरूरी। आप जब प्रयास कर रहे हैं तो शेल गार्ड रखें। तीसरे और अंतिम निर्णायक चक्र की समाप्ति हुई है। ये देखिएगा हाईलाइट प्रतिरूप दे रही है को प्रदर्शित किया आसाम के मुक्केबाज तो उन्होंने जाने में निर्देश के बाद को और फिर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमता का प्रयोग किया। देखिए बहुत ही सुंदर। कुछ ही क्षणों में निर्णय का इंतजार फिलहाल। काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा है। दोनों ही ओर से प्रहारक क्षमताओं की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी रही, मगर तीसरे राउंड में कमबैक करने की कोशिश की थी आसाम के मुक्केबाज ने और लगातार कॉर्नर में ले जाकर अपनी प्रतिद्वंदी पर एक शक्तिशाली प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया। और ये मुकाबला भी रिव्यू में गया। रिव्यू में जाने के बाद यानी कि स्पीड डिसीजन 5-2 डिसीजन गया, यानी कि रिव्यू में गई थी ये बॉल और 5-2 से इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई है आसाम की मुक्केबाज अपनी प्रतिद्वंदी के विरुद्ध।
आखिरी राउंड में जो दमखम दिखाया असम की मुक्केबाज ने, काबिले तारीफ है। कॉर्नर में ले जाकर हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज को कोई मौका नहीं दिया, श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमता का प्रयोग किया था।